ये तजर्बा मुझे बरसों पहले हुआ जब आतिश जवान था। सरकारी मुलाजमत मिलने के कुछ ही अरसे बाद 1945 में मेरी शादी हो गई। पहले बेटे की पैदाइश से कबल मेरी बीवी मैके दिल्ली गई हुई थी। जद्दोजहद पाकिस्तान की तहरीक जोरों पर थी। एक रोज़ अचानक दफ्तर में खलबली मच गई कि क़याम पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान वजूद में आ चुका है, अपना नाम लिखवा दें जिसने वहाँ जाना है। इस सिलसिले में सबको एक फॉर्म दिया जा रहा था जिसमें दर्ज था कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत ही में रहना चाहते हैं। मुसलमान होने की हैसियत से मेरी ये तरजीह थी कि इस्लामी मुल्क में जाऊँ। बिलाशुबा क़याम पाकिस्तान के हवाले से हम नौजवानों ने बड़ी जद्दोजहद की थी, इसलिए मैंने फॉर्म में पाकिस्तान का नाम लिख दिया और कुछ ही अरसे बाद मेरा ट्रांसफ़र लाहौर कर दिया गया। मगर मैं अपनी बीवी और बच्चों को अपने साथ लाहौर नहीं लेकर जा सकता था क्योंकि मेरे पास वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त नहीं था। इसी सोच में गुम मैं एक रोज़ बैठा सोच रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा तो वो मेरा एक करीबी दोस्त था। उसका हमारे घर बचपन से आना जाना था और हम बहुत गहरे दोस्त थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया। मैंने गर्मजोशी से उससे अलैग सलैग की और वो मुझसे मेरा और मेरे घर वालों का अहवाल पूछने लगा। मैंने सब हालात उसे सच्चाई से बता दिए कि मेरा लाहौर ट्रांसफ़र हो चुका है और मैं लाहौर जाना भी चाहता हूँ, मगर क्योंकि मेरे पास वहाँ अभी रिहाइश नहीं, इसलिए बीवी और बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। उसने मेरी बात सुनने के बाद शफ़क़त से जवाब दिया और कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, तुम इत्मीनान से लाहौर जाओ। तुम्हारी बीवी और बच्चा मेरे घर में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं जब तक तुम्हारे मुस्तकबिल क़याम का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं हो जाता। उसके इस फ़राग़ दिलाना ताउन पर मेरा मुँह हैरत से खुला का खुला रह गया। जिस मसले के लिए मैं एक अरसे से मारा फिर रहा था वो चंद ही मिनटों में खड़े खड़े हल हो गया। मैंने बीवी और बच्चे को वहीं छोड़ा और लाहौर आ गया ताकि सबसे पहले अपनी रिहाइश के माकूल बंदोबस्त करने के बाद उन्हें वापस लाने की कोशिश करूं। बहरहाल लाहौर आने के बाद मैंने अपने तौर पर मुनासिब रिहाइश तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर उस वक्त नई मुमलिकत के क़याम की वजह से अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे में बीवी बच्चे को यहाँ लाना और उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना खासा मुश्किल नज़र आ रहा था। मैं इसी अधेड़पन में था कि एक रोज़ मेरे दफ्तर के एक दोस्त कमाल ने मुझे मशवरा दिया कि दोबारा भारत जाकर क्या करोगे, यहीं किसी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लो। इन दिनों मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था। दोस्त का मशवरा बुरा नहीं लग रहा था। मैं भी अकेले रहते रहते उकता चुका था, लिहाजा दूसरी शादी के बारे में सोचने लगा। मगर जब अपने बच्चे का मासूम चेहरा सामने आता तो इरादे में दरार पड़ने शुरू हो जाती थी। कमाल ने मुझे अच्छे घरानों की लड़कियों के रिश्ते भी बताए। इसी दौरान एक रोज़ इत्तला मिली कि मेरी वालिदा बहावलपुर आ रही थी। वो ट्रेन से आ रही थी और उन्हें लाहौर स्टेशन से गुजरना था। इस खबर से मुझे हौसला हुआ और मैंने फिर से बीवी और बच्चे को लाहौर लाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं ये जानता था कि मेरी वालिदा कभी भी दूसरी शादी की बात पसंद नहीं करेंगी, लिहाजा अपने दोस्त से माजरत कर ली जो मुझे उसी रोज़ एक घराने से मिलवाने जा रहा था जिस रोज़ वालिदा को लाहौर से आते हुए बहावलपुर जाना था। मैंने उसे समझाया कि इस निकाह के लिए वालिदा की राय और उनकी शमूलियत ज़रूरी है, पहले मुझे उनसे बात करना होगी। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं मुकर्रर रोज़ लाहौर स्टेशन पहुंच गया। कई घंटे इंतज़ार के बाद ट्रेन आई और वालिदा से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे प्यार किया और पूछा कि बच्चा और बीवी कैसे हैं। मैंने उन्हें बताया कि अभी तक उन्हें दिल्ली से नहीं ला सका, खुद दर बदर फिर रहा हूँ, उन्हें कहाँ रखूँगा। ये सुनकर उन्होंने फ़ौरन अपने बटुए से 300 रुपये निकाले और मुझसे कहा, यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाओ और दिल्ली से अपनी बीवी और बच्चे को ले आओ। मैंने जब बेचारगी से कहा कि मेरे पास रिहाइश का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं, उन्हें कहाँ ठहराऊँगा, तो वो गुस्से से बोली, मैंने जो कहा है उस पर अमल करो। तुम मेरी बात पर अमल करो, बाकी मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दो। तुम फ़ौरन यहाँ से एयरपोर्ट जाओ, सामान वगैरह का ख्याल मत करो। मुझे वालिदा की बात पर हैरत भी हुई और खुशी भी। ट्रेन रवाना हो गई तो मैंने खुद को बहुत मजबूत और बाहौसला महसूस किया। रेलवे स्टेशन से सीधा मैं एयरपोर्ट पहुंचा। इंडियन एयरवेज के काउंटर पर पहुंचा तो पता चला कि बुकिंग बंद हो चुकी है। मुझे एक झटका सा लगा कि पहले ही कदम पर नाकामी। वापसी के लिए मुड़ा ही था कि एक हिंदू नौजवान काउंटर पर आया और बुकिंग क्लर्क से कहा, मेरे वालिद को भी इस फ्लाइट से मेरे साथ जाना था, लेकिन वो अब तक गाँव से नहीं आए। मैं उन्हें लेने गाँव जा रहा हूँ, लिहाजा फ़िलहाल ये मेरा टिकट वापस कर लें। बुकिंग क्लर्क ने टिकट की अदम दस्तयाबी के बाइस मेरे चेहरे पर छाई मायूसी पढ़ ली थी। उसने फ़ौरन मुझे आवाज़ देकर कहा, मिस्टर ज़रा ठहरिए, क्या आप इस टिकट पर जाना चाहेंगे? मैं उस नौजवान की बात सुन चुका था। फ़ौरन पलटकर खुशी से कहा, जी हाँ, ज़रूर जाऊँगा।
बुकिंग क्लर्क ने कहा, लेकिन इसमें एक कबाहत है, आपको इस नौजवान के नाम पर सफ़र करना होगा। इसका नाम भगवान दास है। उस वक्त दिल्ली का टिकट 700 रुपये का था। मैंने रकम निकालकर उस नौजवान को दे दी। मैंने भगवान दास के नाम पर सफ़र करने का रिस्क ले लिया। फ्लाइट की रवानगी में अभी 2 घंटे बाकी थे। सोचा इस दौरान ज़्यादा राह का बंदोबस्त कर लूँ। फ़ौरन एयरपोर्ट से निकलकर करीबी मार्केट गया। वहाँ से एक थैला ख़रीदा, खाने के लिए बिस्किट के चंद डब्बे लिए और ज़रूरत की चीज़ें लेकर एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो गया। मैं 4:30 बजे दिल्ली पहुँच गया। 6 बजे दिल्ली में कर्फ्यू लगने वाला था, लिहाजा मुझे जल्द अज जल्द अपनी बीवी के बच्चों के पास पहुँचना था। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो कोई टैक्सी वाला वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। जहाज़ में मेरी सीट के साथ जो साहब बैठे थे, उनसे अलेख सलेख हो गई थी। मैं बाहर परेशान खड़ा था कि एक टैक्सी मेरे पास आकर रुक गई। उसमें वही साहब बैठे थे। कहने लगे, अब कोई सवारी नहीं मिलेगी, मेरे साथ आएँ, पहले हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने फ़ौरन उनकी ऑफ़र कबूल कर ली। पुलिस स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने हमें पुराने किले पहुँचा दिया, जहाँ मुसलमानों का मुहाजिर कैंप था। सुबह तक वहाँ रुकना पड़ा। सूरज निकलते ही टैक्सी की तलाश में बाहर निकला और टैक्सी पर कांग्रेस का झंडा लहराता देखकर खौफ आ रहा था। इसी दौरान एक टैक्सी रुकी। उसने चुपचाप खैरियत के साथ मुझे अपने दोस्त के घर पहुंचा दिया, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो वहां ताला लगा था। आसपास वालों से मालूम करने पर पता चला कि मेरा दोस्त भारत छोड़कर पाकिस्तान जा चुका है और मेरी बीवी और बच्चा अपने किसी दूर के रिश्तेदार के पास रिहाइश पजीर हैं। मैंने एक टैक्सी ढूंढी और सीधा वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने पर अपनी बीवी की आंखों में आंसू देखकर मैं परेशान हो गया। उसने मुझे अपने दोस्त के घटियापन के बारे में बताया और मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि तुम्हारे दोस्त ने मेरी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया और मेरे पर बहुत दिन तक जुल्म करता रहा। जब उसने शोर मचाया तो मोहल्ले वालों ने उसकी जान बचाई। इस घिनौने वाक़ये के बाद वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग गया। वो शख्स इतना कमज़र्फ और घटिया इंसान निकलेगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपनी बीवी और बच्चे को लिया और फ़ौरन लाहौर के लिए रवाना हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।